फरवरी का लास्ट वीक है, मार्च के फर्स्ट वीक का आगाज यहां पर ही हो जाएगा। और जैसा कि आपने देखा है ग्लोबल मार्केट में तेजी के संकेत फ्राइडे को रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वैश्विक तेजी और क्रूड ऑयल प्राइस में स्टेबिलिटी, क्या प्राइस का डाउन होना, और जिसके रीजन से तकरीबन 200 पॉइंट चढ़ करके 172 पॉइंट चढ़ करके आपका निफ्टी 2200 पर बंद हुआ है, जो कि ऑल टाइम हाई है। एंड 716 पॉइंट चढ़ करके आपका निफ्टी 73,133 पर बंद हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आज हमने करना क्या है, आज हमने करना यह है कि ग्लोबली तेजी के संकेत हैं, जिनकी वजह से भारतीय मार्केट में भी तेजी का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिन पर आपको इस वीक में निगाह रखना है। आगे मैं आऊंगा, सब्जेक्ट पर आपको चर्चा करूंगा, मार्केट म्यूचुअल फंड में सेलिंग स्ट्रैटेजी पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीक में क्या क्या सिनेरियोज आने वाले हैं ग्लोबली, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, सबके ऊपर डिपेंड हैं, सारी मार्केटों पर हमें डिपेंड रहना है, थोड़ी थोड़ी निगाह रखनी है, क्योंकि आगे फिर उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं छोटी छोटी चीजें क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। तो 26 फरवरी को आपके यूएस के जनवरी के होम बिक्री का आंकड़ा उनका पेश होगा। 26 फरवरी को है जापान के सीपीआई का इंडेक्स बिक्री की संभावना है। 27 फरवरी को यूएस के जनवरी के गुड्स एंड ड्यूरेबल ऑर्डर्स का आंकड़े आने की संभावना है। 27 फरवरी को यूएस फरवरी का कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस भी आना है। एंड 27 फरवरी को यूएस के क्वार्टर 4 के जीडीपी का दूसरा अनुमान आना है। एंड 28 फरवरी को यूएस के क्वार्टर 4 का कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े भी आने हैं। उसके बाद में 28 फरवरी को ही ध्यान देने वाली बात है, यूरोप फरवरी का कंज्यूमर आंकड़ा आना है। यूरोप आपको पता है कि इस समय ठंडी के बाद में वहां पर जो ये आंकड़े आएंगे उससे ही ग्लोबल तेजी का या मंदी का संकेत आपको सामने दिखाई देगा। 29 फरवरी को भारत का क्वार्टर 3 और इसका आपका जीडीपी का आंकड़ा आना है। उसके बाद में 29 फरवरी को भारत का इंडेक्सिंग का प्राइसिंग भी आना है। और 1 मार्च को यूरोप का फरवरी का सीपीआई का महंगाई आंकड़ा आना है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जिस पर हमें निगाह रखनी है। लेकिन आज की डेट में तेजी में हमने क्या करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ऑल टाइम हाई पर आपकी मार्केट है, इसमें से कोई भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। वन साइकिल टू नेक्स्ट साइकिल बताया गया है। अभी जो लोग अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते थे उन्होंने अगर नहीं करा है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई भी प्रॉफिट आप पार्ट में ही बुक करेंगे, या आपको कुछ चीजों की जरूरत है जो आपने देखो भाई, पैसा हम किस लिए रखते हैं, क्योंकि हमें अगर जरूरत है तो उस समय हम खर्च कर सके या उस पर जरूरत कर सके। कई लोग बोलेंगे नहीं इससे आपके एक्युमुलेशन पर फर्क पड़ेगा, इससे आपके इस पर फर्क पड़ेगा। नहीं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब ऑल टाइम पर मार्केट हो उस समय आपने कुछ कंडीशंस आपको बता रहा हूं, इन पर आप अगर ध्यान रख करके कुछ अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या कुछ निकाल करके खर्चा भी करते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने जो सस्ते पर खरीदा हुआ है वो यहां पर महंगे पर चला गया है। दूसरा, चलिए आज बात हो रही है सेलिंग की। सेलिंग में आप सबसे पहले क्या करेंगे, टैक्सेशन का ध्यान रखेंगे। टैक्सेशन में सबसे पहला ध्यान लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पता है 1 लाख से ऊपर जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उस पर 10% का आपका क्या लगता है, टैक्सेशन आपका लगता है, ठीक है ना। तो उसका ध्यान रखेंगे। एक तो अगर ज्यादा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो वहां तक ही करिएगा। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी हर एसआईपी आपकी फ्रेश ट्रांजैक्शन मानी जाती है, एवरी एसआईपी आपकी, तो जिसका 12 महीना हुआ है उसी को ही आपने लेना है, किसमें, ट्रांजैक्शन में लेना है। नहीं तो उस पर 15% का फ्लैट क्या लग जाएगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, एसटीसीजी लग जाएगा। दूसरा आपका एग्जिस्ट लोड, अगर आपका 1 साल नहीं हुआ है तो कुछ फंड ऐसे हैं जो कि 2% 3%, नहीं तो मैक्सिमम फंड आपके 1% का क्या लगाते हैं, आप पर एग्जिस्ट लोड लगाते हैं। दूसरी चीज आपको एक बात बता दूं, जितनी जरूरत है उतना ही पैसा निकालें। जैसे मान लिया मुझे ही कुछ खर्च करना होता है तो जो हमारा, मैं अपनी बात बताऊं, जो हमारा कौन सा ये मतलब वो पैसा रखा हुआ है कि जब भी डिप आएगा उस पर हम बाई करेंगे, उसको मैं नहीं छेड़ता हूं। मैं सीधी सी बात है, अगर मेरे प्रॉफिट बुकिंग से मैं करता हूं कि अगर मेरा 1 लाख से कम का कोई प्रॉफिट बुकिंग रह गया है तो मैं उसके बाद में अगले खर्चे के लिए यहीं से निकालता हूं एंड बाई ऑन डिप का इंतजार करता हूं। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो आपकी मर्जी है, बट थोड़ा सा अपने चक्षु तो आपको खोलने ही पड़ेंगे। उसके बाद में गोल
आपके, अगर आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ था, गोल कई सारे आ जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल आता है, एक लॉन्ग टर्म गोल आता है। शॉर्ट टर्म गोल में आपका बाइक लोन आ गया, कार लोन आ गया, ठीक है ना। होम लोन को भी मैं शॉर्ट टर्म गोल ही मानता हूं, क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि हमने लेना ही लेना है तो 5 साल तक 7 साल तक में मान लीजिए कि आपका होम लोन हो गया, तो बाइक लोन, कार लोन, होम लोन, ये 3 लोन आपके शॉर्ट टर्म गोल हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपका लॉन्ग टर्म, अगर ये गोल आपके पूरे हो रहे हैं, तकरीबन आपका इतना पैसा हो रहा है, आपको 2-4 महीने में लेना है, तो इस पैसे को तुरंत आप क्या करो, निकाल लो और उसको कहीं ना कहीं सेफ इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर दो। जब भी आपकी थोड़ी सी गाड़ी सेलेक्ट हो जाती है, कुछ ऑफर आते हैं, और उस समय क्या करो, अपनी गाड़ी को खरीद लो। सेम आपका बाइक के लिए आपने इन्वेस्ट करा हुआ था, तो आपका टाइम हो गया, ऑल टाइम हाई पर है, फिर उसके बाद में हो सकता है डिप ले ले 2 महीने 4 महीने की, या कंसोलिडेशन में रहे, तो इस समय आप निकाल सकते हो, बट निकालना पार्ट पार्ट में ही, ताकि आपको ये ना रह जाए कि मार्केट थोड़ा सा अप जाएगी, अरे यार इतने करा होता, भैया ने बताया था, तो उसको पार्ट पार्ट में ही निकालना है, ठीक है ना। कुछ पार्ट अभी निकालना, कुछ पार्ट अगले, ये मैं निकालने वाली बात कर रहा हूँ, सेलिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, बाइंग स्ट्रैटेजी की नहीं। उसके बाद में चाइल्ड एजुकेशन आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया, जिनके बच्चे छोटे हैं वो, और जिनके बच्चे बड़े हैं उनका तो भाई गोल आ ही गया है, तो उनको तो अपना सेफ इंस्ट्रूमेंट में अपना पार करके रखो, आपने रखा भी होगा उम्मीद करता हूं। उसके बाद में आपका और लॉन्ग टर्म में क्या क्या आ गया, रिटायरमेंट प्लान आ गया, पेंशन प्लान आ गया। अगर आपने इस टाइप का प्लान करा हुआ है तो उस पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट अल्टीमेटली थोड़ी बहुत डाउन जाएगी, उसके बाद में अप में ही जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके रिटायरमेंट और ये इसका हो गया। और फाइनल सेटलमेंट, देखिए फाइनल सेटलमेंट भी बहुत ही जरूरी है। हर जगह पे फाइनल सेटलमेंट होता है, चाहे आपका लोन हो तो वहां पर फाइनल सेटलमेंट होता है, चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो वहां पर फाइनल सेटलमेंट होता है। क्योंकि सबसे बड़ी, आपको आओ 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 की सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन कब आपने निकलना है उसकी सलाह मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल से लोग देते हैं। वो आपको वही सलाह देंगे जिन्होंने अपने इन गोल्स को फुलफिल करा हुआ है। तो भाई मैंने अपने इन गोल्स को फुलफिल करा हुआ है, सो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे समय पर जब कभी भी आपको, जब इस टाइप का सिनेरियो आ जाए, तो उस समय अपना प्रॉफिट बुक करने का या पैसा निकालने का बड़ा अच्छा मौका होता है। और ये मौका हमेशा नहीं आता है। मार्केट देती है मौका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट देती है, ऑल टाइम हाई को भी टच करती है, डिप भी करती है, सोलो भी करती है, डाउन भी जाती है, करेक्ट भी करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग यहाँ पर आते हैं क्यों। लेकिन फाइनल सेटलमेंट आपको तब करना है, जैसे मान लिया 65 साल के 70 साल के हो गए हैं और आप ये सोचते हैं कि यार अब मेरे को मेरा वांट्स जो है ना मेरा पूरा हो गया है, डिजायर मेरी पूरी हो गई है। देखो यार, 2 चीजें होती हैं। एक तो आदमी की कभी इच्छाएं अपना खत्म ही नहीं होती हैं। एक आदमी को क्या हो जाता है कि मेरे पास यनफ हो गया है, यनफ हो गया है, तो उस समय आदमी क्या करता है, चल ठीक है यार, अब मेरा इतने से मेरा काम चल जाएगा, बाकी मेरे को क्या लेना देना है, ठीक है ना। मेरे को ज़्यादा ग्रीड भी नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, अब मेरा चल जाएगा। अगर उस टाइप का आपको हो जाता है कि यस मेरे मंथली एक्सपेंसेस मीट हो जाएंगे, अब मैं फालतू का हेडेक नहीं लेना चाहता, बहुत कर लिया मैंने, उस समय आपने क्या करना, फाइनल अपना सेटलमेंट करके जहां पे डालना है वो डाल देना है। या फिर फाइनली आपको उसको कहां पे आपने उसका क्या एलोकेशन करना है, एक अपना बिल बनानी है और दे देना है, भाई ये रहा, नॉमिनी आपका है ही है, ठीक है ना। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है म्यूचुअल फंड की सेलिंग की स्ट्रैटेजी होती हैं। अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे और ठीक ठाक प्रॉफिट लेकर के आप निकलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।